Question number 5, exercise 4.3. In a class test, the sum of the Shefali's marks in mathematics and English is 30. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. दोनों मिला के द सम ऑफ द इंग्लिश मार्क्स एंड मैथमेटिक्स मार्क्स, देयर सम इज 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their ages would have been 210. अगर 2 मार्क्स कम होते, 2 मार्क्स ज़्यादा होते मैथ्स में और 3 मार्क्स कम होते इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता? प्रोडक्ट होता 210. तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. तो बताओ मैथ्स और इंग्लिश में उसके कितने कितने मार्क्स होते जब उनका सम है 30. तो मान लीजिए मैथ्स एम से और इंग्लिश ई से करके उन दोनों का सम कितना है? 30. मैथ्स प्लस इंग्लिश का टोटल इनका आ रहा है 30 मार्क्स. तो मैथ्स अगर हमारा x है प्लस इंग्लिश तो इक्वल टू 30 हो गया. तो इंग्लिश कितना आ गया? 30. x को ट्रांसपोज कर लेते हो माइनस. तो इसका मतलब अगर मैथ्स को हम x मान के चलते हैं, x मार्क्स, और इंग्लिश का आ जाएगा फिर 30 माइनस x. तो हम लिख सकते हैं लेट द Shefali's marks in maths, in mathematics be x and then that of English कितना होगा? That of English equal to 30 minus x. अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर 2 मार्क्स कम होते, सॉरी ज़्यादा होते मैथ्स में, 2 मार्क्स ज़्यादा, तो मैथ कितना था? x. 2 मार्क्स एक्स्ट्रा प्लस 2 और 3 मार्क्स किस में कम? इंग्लिश में. तो इंग्लिश आपका 30 माइनस x. तो 3 मार्क्स कम होते तो उनका प्रोडक्ट, इसका और मैथ्स का प्रोडक्ट तब होता 210. इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं. x प्लस 2, 30 माइनस 3 कितना हुआ बच्चों? दैट इज माइनस 27. तो ये आपके पास 27 माइनस x आ जाएगा इक्वल टू 210. फर्दर x से दोनों मल्टीप्लाई तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x और माइनस 210 इक्वल टू 0. अब स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं, फिर x वाली आ जाएगी और उसके बाद 210 में से 54 को तो आएगा माइनस 156. तो इज इक्वल टू 0. तो पहली वाली टर्म को हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, स्क्वायर वाली तो पॉजिटिव बनाएंगे. तो सब पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1. b कितना है? -25 और c कितना है? 156. तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आपका बच्चों फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एक सॉल्यूशन निकालने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b आपके पास बच्चों -25 है, प्लस माइनस अंडर रूट b फिर है -25 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 156 अपॉन 2 इंटू a है आपके पास 1. सो x आ जाएगा बच्चों 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 होता है और -4 से 56 को 156 को मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा 4 6 24, 4 5 20, 22, 2 कैरी, 4 1 624 अपॉन 2. तो x की वैल्यूज आ गई बच्चों 25 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1. तो अंडर रूट 1 मीन्स 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है अपॉन 2. तो x के दो वैल्यूज, एक 25 प्लस 1 वो होता है 26 अपॉन 2, 25 माइनस 1 24 अपॉन 2. तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की बच्चों, दैट इज x इक्वल टू एक 13 आया और एक 12. तो इसका मतलब मैथ्स में या तो 13 मार्क्स आ सकते हैं और 12 आ सकते हैं. तो लेकिन हम यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाता तो हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर लेते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है इसलिए मैथ्स 13 भी हो सकता है मार्क्स या 12 भी हो सकता है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ शेफालीज मार्क्स
इन मैथ्स या मैथमेटिक्स इज 13, देन इंग्लिश कितना होगा बच्चों? देन इंग्लिश, इन इंग्लिश होगा 30 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो 17 मार्क्स आएंगे उसको इंग्लिश में। इसी तरह से इफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 12, देन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या होगा बच्चों? इंग्लिश में 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18। इसका मतलब मैथ्स में क्या क्या आपके पास आ गए? मैथ्स में इसके पास 13 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा फिर? तो इंग्लिश में इसके मार्क्स अगर 13 है मैथ्स में तो इंग्लिश में 17 होंगे, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे। तो ये इंग्लिश के मार्क्स हो सकते हैं और ये मैथ्स के मार्क्स का 13 + 17 30, 12 + 18 30।